सर्दियों में हमारे यहाँ विदेशी पक्षी, चिड़िया इत्यादि मेहमान बनकर आते हैं एवं गर्मियाँ आने से पहले ही अपने देश लौट जाते हैं। आने वाले इन पक्षी मेहमानों में साइबेरिया एवं नाइजीरिया के पक्षी अधिक होते हैं। इनसे मिलने की आपकी इच्छा तो जरूर जागी है, तो इनसे मिलने के लिए हमारे शहर के नजदीक ही मानकट्टा के पास जोकाई वनांचल, सासोनी मेरबिल इत्यादि स्थलें हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पानी दिहिंग या दिहिंग मुख नामक स्थान भी है, शिवसागर जिले के अंतर्गत। हम आपको आज ले चलेंगे सासोनी मेरबिल डिब्रूगढ़ दुलियाजान नाहरकटिया के त्रिकोण में स्थित है उस स्थान पर। डिब्रूगढ़ या तिनसुकिया से दुलियाजान होते हुए नाहरकटिया जाने पर नाहरकटिया के पहले बूढ़ी दिहिंग नदी पर बने पुल को पार कर थोड़ी ही दूर के बाद तिरोह पर हमें नाहरकटिया न जाकर बाईं ओर का मोड़ लेना पड़ता है। कुछ आगे जाने पर आता है सासोनी मौजा का सासोनी गांव। आगे चलकर हम पहुंचते हैं मेरबिल के क्षेत्र में, जिसे सासोनी मेरबिल के नाम से जाना जाता है। सर्दी के मौसम में अर्थात करीबन नवंबर से फरवरी तक हम जहां तक हो सके दिन के प्रथम भाग यानी कि करीबन 6 से 11 बजे के दौरान यहां घूमकर भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोपहर के पश्चात आनंद कम हो जाता है एवं लौटने की जल्दी भी तो रहती है। सड़क के किनारे वाहन छोड़कर हम नाव पर सवार होकर बिल के बीच नौका विहार करते हुए स्थल पर पहुंचते हैं। एक बात बता दें आपको कि पानी के बेड़ जलाशय का जो लंबे से भी ज्यादा अधिक फैला हो उसे ही स्थानीय भाषा में बिल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बीच का स्थल को जो वास्तव में एक टापू ही है, चारों ओर से बिल ने घेर रखा है, मानो चारों ओर जल की मेड़ बनी हो। इस मेड़ के कारण ही इसका नाम पड़ा है मेरबिल। शांत जलाशय में नौका विहार का आनंद उठाते हुए हम इस टापू की तरफ लंबाई में, जो कि एक सदृश आकृति वाले स्थल की ओर बढ़ते हैं। पानी के मध्य एक छोटा सा बांस का झुंड होठ से जमीन के टुकड़े पर देखने को मिलता है। इस प्रकार के बांस के झुंड को स्थानीय भाषा में बांस भेटी कहा जाता है। दूर से ही बांसों के ऊपरी भाग में कुछ पक्षी बैठकर हमारा स्वागत कर रहे होते हैं। नौका विहार का आनंद यूं ही लेते रहे, क्योंकि अब हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी इस बांस भेटी से पूर्णतया संबंधित है। बांस का झुंड अर्थात बांस भेटी वो स्थान है जहां कभी चलिहा बाड़े घर सग हुआ करता था। सग का मतलब है एक धार्मिक स्थान। कहानी कुछ इस प्रकार है। कहते हैं तेल नगरी दुलियाजान के पास महामारी अंचल में श्री राम माता नामक धर्मिष्ठ धर्म प्रचारक ने एक सग की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था महापुरुषीय पंथ की स्थापना एवं प्रसार करना। सभी जाति वर्ग, भाषा भाषी, यहाँ तक कि नागा समुदाय के लोगों को साथ लेकर सभी के लिए संबंधित एक धार्मिक पंथ, एक विचारधारा, एक धार्मिक समन्वित समाज की स्थापना। श्री राम माता प्रभु को एक कन्या की प्राप्ति हुई और कन्या का नाम रखा गया द्विति। बालिका बहुत ही सुंदर थी। अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं एवं जिद के चलते द्विति की माता झुंझला जाती थी एवं गुस्से में बच्ची को धमकाते हुए यह कह देती थी कि वह द्विति को जल देवता को सौंप देंगी, यानी कि जल में छोड़ देंगी। यह डांट डपट के शब्द शायद भविष्य में होने वाले घटनाक्रमों की ही एक प्रकार की भविष्यवाणी थी। अब जरा ध्यान देकर सुने एवं भगवान की लीला को देखें। द्विति पूर्ण चौवन प्राप्त कर बहुत ही मोहक रूप में बड़ी होती जा रही है। उसकी माँ स्वप्न देखती है कि जल देवता राजकुमार के वेश में आकर द्विति को अपनाने की इच्छा प्रकट करते हैं। अपने पति देव को जब वह इन सपनों की बातों को बताती है, यह निश्चित किया जाता है कि वे लोग द्विति को जल देवता के हाथों नहीं सौंपेंगे। अब देखिए, अचानक ही बिना मेघ बरसात वाली कहावत कैसे सत्य घटती है एवं इतनी अधिक बरसात होती है कि लगता है सग के साथ साथ पूरा क्षेत्र ही डूब जाएगा। किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करते हुए श्री राम माता परिवार के साथ वहां से निकलने में समर्थ होते हैं और पहुंचते हैं सासोनी गांव। हम जो बांस का झुंड देख रहे हैं, इसी स्थान पर सत्र की स्थापना कर धार्मिक प्रचार किया गया था। कहते हैं कि लिखितम ललाट अपि प्रज्योतम कह समर्थ, अर्थात भाग्य में लिखा कोई नहीं बदल सकता। यहाँ भी पुनः द्वितीय के माता पिता एवं सत्र के शिष्यों को वही स्वप्न बार बार
दिखने लगा। काफी चर्चा चक्रों के पश्चात पुनः वही निर्णय कि द्वितीय को जल देवता के हाथों नहीं सौंपा जाएगा, यह दोहराया गया। जल देवता रुष्ट हुए एवं पास ही धरातल पर जल का स्रोत फूट पड़ा। पानी का निकलना इतना तेज एवं तेजस था मानो प्रलय ही आ जाएगा। जल देवता की नाराजगी देख सभी मिलकर पूजा अर्चना करते हैं तथा जल देवता के साथ द्वितीय का विवाह करने का निश्चय करते हैं। जल देवता का प्रकोप शांत होता है एवं विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। जिस स्थान पर अर्थात गांव में जल स्रोत फूट कर निकला था उसे आजकल मुदुक गांव के नाम से जाना जाता है। सग सजाया जा रहा है, कन्या को मांगलिक स्नान एवं अलंकृत किया जा रहा है। विवाह गीत, मंगल गान, भजन की तर्न चल रही है। हर ओर मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। अब कन्या द्वितीय एक दुल्हन के रूप में सामने खड़ी है। प्रभु की लीला अपरंपार। बिल के जल को चीरकर एवं स्वर्ण नौका बाहर निकलती है और सभी को लगता है कि एक नौजवान मांगलिक वस्त्र धारण किए उस नाव पर खड़ा है। अब विदाई की घड़ी। सभी भारी मन से अपनी प्रिय कन्या द्वितीय को जल देवता के हाथों सौंपकर उस नाव पर सवार करते हैं। देखते ही देखते नौका चल पड़ती है एवं जल को चीरकर अदृश्य हो जाती है। यही कहानी है इस बांस के झुमर के पीछे। समय परिवर्तनशील है। इन्हीं परिवर्तनों के चलते नदी ने भी लिया है नया मोड़ एवं यह बृहद जलाशय मेरबिल अथवा सासोनी मेरबिल के नाम से आज हमारे बीच परिचित है। लीजिए, हम भी देखते ही देखते, कहानी सुनते ही सुनते नौका विहार का आनंद लेते कैसे टापू पर पहुंच गए। नौका से उतरकर टापू पर बनी झोपड़ियों की ओर आगे बढ़ना है। बेर अर्थात बगड़ी से लदी झाड़ियों से होते हुए यहाँ पहुंचकर पर्यटन प्रकल्प के खाते में अपनी प्रविष्टिकरण कर आगे बढ़ना है। थक गए हैं पर चिंता नहीं, कुर्सियां लगी हैं आपके सामने। गर्मा गर्म चाय की प्याली। सुस्ताकर एवं चाय पान कर यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ एक चांग पर बनी झोपड़ी नुमा कुटिया में जाकर वहाँ लगी चित्र दर्शनी देखते हैं। साथ ही सामने है एक कमरा जहाँ स्थानीय बांस के मचान पलंग सुसज्जित है और कहा गया है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के करीब और 10 कुटिया बनाने की सोची जा रही है। इस प्रकार भविष्य में पर्यटक अगर चाहे तो निर्धारित शुल्क अदाकर रात को यहाँ ठहर भी सकेंगे। उत्सुकता लगी है, हम पक्षियों से मिलना चाहते हैं, क्या आप नहीं? अंततः निकल पड़ना है अब टापू पर, जलाशय के किनारे किनारे चलते हुए पक्षियों से मिलने। उधर देखें, पक्षी बैठे हैं। दूरबीन साथ हो तो आप इसका प्रयोग कर देखें। हमारी आहट पाकर कोई उड़ चले, वो देखें कोई उड़ रहा है। यूं ही देखते देखते हम वापस लौट चलते हैं। देखते रहे जलाशय की उस ओर झुमुक गांव दिख रहा है और अन्य राहीगण भी। पता है समय बहुत हो गया है, यह समय ठहरता ही नहीं है किसी के लिए भी। दोपहर बीत रही है और पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। हर प्रकार का अर्थात सभी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आपके लिए तैयार है। हो रहा है अंधेरा, सूर्य ढलने लगा है। ना चाहते हुए भी अब यहाँ से विदा तो लेना ही पड़ेगा। दिल में यहाँ की सारी मनभावन यादें लिए लौट चलते हैं। अवसर मिला तो फिर मिले।